Good evening, dear children. Today I brought end of bipolarity part 13, and I am glad to inform you that it is the last topic of this chapter, and today's chapter is going to end. I hope that you have understood all the topic of this chapter nicely. Today's topic is CIS and the 21st century Arab Spring. And CIS, already I told you, this is the organization, Commonwealth of Independent State, and it is made to reorganize the 15th Republic of the USSR after डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर दिसंबर 1991. अब हमें ये पता ही है कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन 1991 में हुआ है, पोस्ट डिसइंटीग्रेशन. अब जब डिसइंटीग्रेशन हो जाता है तो रशिया, बेलारूस एंड यूक्रेन फॉर्म्ड अ रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड एज कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट CIS. जो ये रशिया है, बेलारूस और यूक्रेन मिलकर एक इंडिपेंडेंट कॉमनवेल्थ ऑफ एसोसिएशन बना लेते हैं इस स्टेट्स के, डिफरेंट स्टेट्स के. और बाद में लेटर ऑन जॉइंड बाय अर्मेनिया, कजाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, मोल्डोवा एंड किर्गिस्तान. और बाद में अर्मेनिया, कजाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, मोल्डोवा एंड किर्गिस्तान भी इसमें ज्वाइन कर लेते हैं. सारी की सारी कंट्री जो USSR के मेंबर थे, मोस्ट ऑफ द ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज इसको ज्वाइन कर लेती हैं. ऑब्जेक्टिव क्या था CIS बनाने का? टू कोऑपरेट ऑन पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, एनवायरमेंटल, अदर इश्यूज़. जितने भी जो भी इश्यूज़ वहाँ डिस्कस होते थे USSR में, जो USSR काम करता था, उसी के लिए इनको बनाया गया. लेकिन अब जो स्टेट्स होंगे वो सब अपना पॉलिटिकल, जो मतलब कि अपने जो अपनी इनकी फ्रीडम होगा, सोवेरेनिटी होगी. लेकिन इंडिपेंडेंट होने के बावजूद ये इन टॉपिक्स पे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल और अदर इश्यूज़ में एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे. फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ CIS. द CIS हैज़ इट्स हेडक्वार्टर एट मिन्स्क, बेलारूस. इसका जो हेडक्वार्टर है बेलारूस के मिन्स्क में है. एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हेड्स द CIS को हेड कौन करता है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. द CIS इज़ नॉट अ सक्सेसर कंट्री ऑफ द सोवियत यूनियन. द CIS इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन और अलायंस ऑफ इंडिपेंडेंट कंट्रीज़. अब ये USSR का सक्सेसर नहीं माना जाता, लेकिन ये जो भी इंडिपेंडेंट कंट्री थी, जो फ्री हुए USSR से, ये उनका एक अलायंस होता है. नाउ वी आर डिस्कसिंग द फंक्शनिंग ऑफ CIS. कैसे काम करता है? अब जो ये इंडिपेंडेंट स्टेट है, इसकी मीट होती है पीरियोडिकली ऑन अ रोटेटिंग बेसिस एट द कैपिटल ऑफ द मेंबर्स कंट्री. ये मतलब कंटिन्यूसली मेंबर कंट्रीज़ के कैपिटल में इसकी पीरियोडिकली मीटिंग्स होती है. दिस CIS परफॉर्म्स इट्स एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन CIS चार्टर विच वॉज साइंड इन 1993. अब ये काम कैसे करता है? जो इसका चार्टर है, जो इसकी लॉ बुक होगी, जैसे हर देश का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वैसे इसका चार्टर है जो 1993 में बना था. द चार्टर डिफाइंस रूल्स फॉर इट्स वेरियस इंस्टीट्यूशंस एंड देयर फंक्शंस. जो इसके अलग अलग इंस्टीट्यूशन है CIS के, हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, इकोनॉमिक से, बिजनेस से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड, उन सारे इंस्टीट्यूशंस के जो रूल्स रेगुलेशन है वो इस चार्टर में डिफाइंड है. इट ऑल्सो मेंशंस दैट कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट शैल सर्व इन डेवलपिंग, स्ट्रेंथनिंग ट्रस्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, फ्रेंडशिप, इंटर एथनिक अकॉर्ड एंड कोऑपरेशन बिटवीन द मेंबर स्टेट. और ये भी कंफर्म करता है, श्योरिटी देता है CIS कि जो ये मेंबर कंट्रीज़ हैं, ये आपस में ट्रस्ट को स्ट्रेंथ करेंगी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाएंगी, फ्रेंडशिप बनाएंगी, और आपस में जो इनके एथनिक कन्फ्लिक्ट्स वगैरह होंगे उनको सॉल्व करेंगे और कोऑपरेशन करेंगे एक दूसरे से. आई होप ये CIS आपको समझ आया होगा. नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज CIS एंड द 21st सेंचुरी अरब स्प्रिंग. अरब स्प्रिंग किसे कहते हैं? एक मतलब कि एक मूवमेंट चला था अरब नेशंस में. वो था 2010 से स्टार्ट होता है, और ये जो मूवमेंट था, इसमें जो अरब में बहुत ज़्यादा डिक्टेटरशिप थी, ऑथोरिटेरियन डिक्टेटरशिप थी, इसके खिलाफ वहाँ के लोगों ने मूवमेंट स्टार्ट करा था, फ्रीडम दिलाया था और डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करी थी. स्टार्ट कहाँ से होता है? इन ट्यूनीशिया. द अरब स्प्रिंग टुक इट्स रूट्स अब 17 मई को, 17 दिसंबर
2010 में ये स्टार्ट होता है अरब स्प्रिंग, और इसमें जो ये स्टार्ट होता है वो इजिप्ट में एक जो पर्सन होता है वो फूड सेलर होता है, जहाँ तक मुझे याद है फूड सेलर जो होता है वो अपने आप को आग लगा देता है। किसके खिलाफ? महंगाई की वजह से, देश में बहुत महंगाई होती है, करप्शन होता है, तो वहाँ से ये मूवमेंट स्टार्ट होता है। ठीक है, वेयर द स्ट्रगल अगेंस्ट करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी वॉज स्टार्टेड बाय द पब्लिक इसे स्टार्ट करती है। टर्न्ड इनटू पॉलिटिकल मूवमेंट, अब ये मूवमेंट क्या रूप ले लेता है? पॉलिटिकल। द पीपल कंसिडर्ड द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स एज आउटकम ऑफ ऑटोक्रेटिव डिक्टेटरशिप। अब जो लोग हैं, इसे लोग क्या समझ लेते हैं कि ये प्रॉब्लम जो करंट में प्रॉब्लम चल रही थी वहाँ पर डिक्टेटरशिप की, ऑथोरिटेटिव डिक्टेटरशिप की, उसके खिलाफ इसको इशू बना लेते हैं। द डिमांड फॉर डेमोक्रेसी दैट स्टार्टेड इन ट्यूनीशिया स्प्रेड थ्रू आउट द मुस्लिम डोमिनेटेड अरब कंट्रीज इन वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया की जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज थी, अरब कंट्रीज थी, वहाँ पर ये डेमोक्रेसी की डिमांड उठती है। और इसी में हसनी मुबारक हु हैड बीन इन पावर इन इजिप्ट सिंस 1979, आप देखिए 79 से 2010 तक 30 साल तक वो कंटिन्यूस, मैंने पहले ही बोला था कि यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं जब फ्री होते हैं, कहाँ से? यूएसएसआर से। वैसे तो पहले इसमें क्या होता है, यूएसएसआर क्या होता है, ये जो अफगानिस्तान होता है अरब कंट्री का, ये जो पार्ट होता है, ये जो होता है ये यूएसएसआर से फ्री होता है। लेकिन यूएसएसआर के जो रूलर्स होते हैं, यूएसएसआर के जो मेंबर्स होते हैं, वो यहाँ पर क्या कम्युनिस्ट इस्टेब्लिश करते हैं, लेकिन फिर ये फ्री हो जाते हैं वहाँ से। और यहाँ पर ये जो हसनी मुबारक होते हैं, ये अपनी डिक्टेटरशिप चलाते हैं और किसी और को आगे भी नहीं बढ़ने देते। दूसरी जो कम्युनिस्ट, मतलब कि कम्युनिस्ट सिस्टम को भी नहीं फॉलो करते हैं और डिक्टेटरशिप में आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है, बहुत सारे डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट स्टार्ट होते हैं। द इन्फ्लुएंस ऑफ अरब स्प्रिंग कुड ऑल्सो बी सीन इन यमन, बहरीन, लीबिया एंड सीरिया, वेयर सिमिलर प्रोटेस्ट बाय द पीपल लेड टू डेमोक्रेटिक अवेकनिंग थ्रू आउट द रीजन। और उसके बाद यही अरब स्प्रिंग, इसे अरब स्प्रिंग इसीलिए बोला जाता है कि ये यमन में, बहरीन में, लीबिया, सीरिया जैसी कंट्रीज़ में भी होता है, जहाँ पर डेमोक्रेसी के लिए प्रोटेस्ट किया जाता है। और इसमें जो मीडिया होती है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। लोग इसमें इंटरनेट का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और इसे स्प्रेड करते हैं, और उसके बाद यहाँ पर डिक्टेटरशिप का एंड होता है, डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होती है। थैंक यू वेरी मच चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।